हेलो दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मोटर होन है जो हमने कल बनाई है। अब आज फ्री है तो हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि इसका पूरा रिकॉर्ड बताएं। ये देखिए, एक ये है, ये कितनी है, 1 इंची से हल्की सी छोटी। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये 1 इंची से हल्की सी बड़ी। अंदर का जो इनर डाई है वो सेम ही आता है, 3 और ऊपर का 5। ठीक है, अब ये देखिए, ये दूसरी है, ये भी कितनी है, 1 इंची से हल्की सी छोटी। पर दोस्तों इसके रिकॉर्ड में हल्का सा अंतर है। ये देखिए, इसको आप क्या बोलोगे, ये एक्यूरेट 1 इंची है। ठीक है, उसके बाद ये 110 की मोटर है जो प्लास्टिक कूलर की आती है। ठीक है, ये अपनी 5 सूत में इसको कहते हैं हम, ½ इंची से हल्की सी बड़ी, ये बहुत कम चलती है। अब इसका भी वही है, अंदर का डाटा, ऊपर का भी वही है, गाला अधिकांश का सेम आता 90%। ये एक वॉशिंग मशीन की मोटर बनाई है, 1 इंची स्टेटर है, दिख रहा आपको। अब ये एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट कितने इंची है, 1.25 इंची, पर इसका रिकॉर्ड अलग आता है। दोस्तों अधिकांश ये जो मोटर होने सब सेम है, पर इनका रिकॉर्ड अलग अलग है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक जैसा रिकॉर्ड किसी का नहीं होता है। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसको, ये देखिए ऊपर की कॉइल कितनी है, इधर से देखिए, 1 2 3 4। अंदर की कितनी है, 1 2 3 4। इसको क्या कहते हैं हम, रनिंग, और इसको क्या कहते हैं, स्टार्टिंग। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, ये हमने क्या सेपरेटर बिठाया, काहे के लिए, कि जैसे अगर यहाँ से फॉल्ट हो रहा है तो आपकी बाइंडिंग पे असर नहीं आएगा, पेपर के थ्रू रुक जाएगा। ये देखिए 3 वायर निकाले हमने, पीला जो लिया है वो कॉमन लिया है, काला रनिंग, सफ़ेद स्टार्टिंग। अब इसमें बात ये आती है कि कनेक्शन, कंडेंसर के कनेक्शन कैसे निकलते हैं, चलिए वो भी बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कौन सा है, काला, और ये सफ़ेद। ठीक है, दिख रहा है आपको, काला और सफ़ेद। पीला हमने कॉमन लिया है, इस पे हम टेप लगा देंगे, और जो लाइन के वायर है वो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, सीधी चाल में घूमेगा। उसके वीडियो में पहले ही बना के आपको बता चुका हूँ, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें कि इसका रिकॉर्ड क्या है, ये 4-6 पिच में बना हुआ है। ठीक है, ये 2 राउंड है यहाँ पे 4 वाली पिच में, और 6 वाली पिच में 3 राउंड है। और इसमें टर्न हमने कितने लिए हैं, 100। गेज कौन सा लिया है, 30 नंबर कॉपर। इस बात का ध्यान रखना। लंबाई इसकी कितनी है, 17.5 इंची। वहीं ये स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने लिया 115 टर्न लिए हैं, गेज 32 लिया है, राउंड है इसमें 1 है 4 वाली पिच में, और 6 वाली पिच में कितने हैं, 3 राउंड। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 13.25 इंची। मैं इसका आपको रिकॉर्ड लिख के दे दूंगा अभी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा क्या हुआ, 1 नंबर। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी 2 नंबर है, 1 इंची से हल्का सा छोटा है। इसमें स्लॉट हल्के से छोटे हैं, तो हमने टर्न क्या लिया है, ये भी अंदर 4 है, बाहर 4 है। ठीक है, ये भी कॉपर से बनाया है। इसमें हमने टर्न लिए हैं 90 टर्न। ये जो रनिंग वाली पिच है ना, इसमें हमने 90 टर्न लिए। गेज कौन सा लिया, 30 लिया, और लंबाई कितनी ली है, 17.5 इंच। वहीं स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या करा हमने, 115 टर्न लिए, और लंबाई ली है 13.5। आपने देखा होगा इसमें हमने 13.25 इंची लंबाई ली थी, काय में, स्टार्टिंग में, ये वाली में, और इसमें ली है 13.5। वजह, तार हल्का सा पतला हो जाता है, टर्न कम हो जाते हैं, तो इसकी लंबाई कम हो जाती है।
और इसमें हमने गेज कौन सा लिया है, 33। ये देखिए इसमें हमने क्या निकाला, नीला तार था उसको कॉमन निकाला है, लाल को रनिंग करा है, काले को स्टार्टिंग। मेरे पास जो वायर अवेलेबल थे मैंने उस हिसाब से बना, ठीक है। ये तीसरा, ये 1.25 इंची स्टेटर है, इसमें हमने पीला कॉमन करा है, काला रनिंग करा है, सफेद स्टार्टिंग करा है। ये देखिए 1 2 3 4, ये क्या होगा हमारे रनिंग, 1 2 3 4, ये क्या होगा स्टार्टिंग। ये हमने 30 नंबर गेज से बनाया है, 95 टर्न डालें इसमें, और लंबाई हमारी जो कॉइल की रहती है वो 17.25 है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहीं हम स्टार्टिंग की बात करें तो 4 6 पीछे, एक राउंड 4 में बैठा है और 3 राउंड 6 में बैठा है। टर्न हमने कितने लिए, 110, और गेज कितना लिया है 33। लंबाई इसकी कितनी है 13 इंच, 17.25 इंची हमने इसमें लिया है और 13 इंची इसमें लिया है, ठीक है। ये 3 हो गए। अब मैं आपको एक एग्जॉस्ट का बता देता हूँ। ये देखिए एग्जॉस्ट 99% 1.25 इंची के चलते हैं। अंदर का डाई अधिकांश सेम रहता है, बाहर का भी सेम रहता है। दोस्तों ये रनिंग पिच है, 1 2 3 4 स्टार्टिंग है। ये वाली पिच को हम स्टार्टिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये कंडेंसर वायर में जाएगा और बंद हो जाएगा। देखिए 4 6 पिच है, राउंड कितने हैं, 4 में 1 और 6 में 2 बार। इसमें हमने 90 टर्न लिए हैं 27 नंबर गेज से कॉपर, और लंबाई ली है 12 इंच, ठीक है। और वहीं हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग भी 4 6 पीछे, 1 और 2 राउंड है, 100 टर्न लिए इसमें, और गेज लिया 28, और इसमें लंबाई हमने कितनी ली है 11.5 इंची। इसमें आप देखोगे 12 इंची है, इसमें 11.5 इंची। ये हमने इसको वो बनाया कॉमन, और ये दोनों रनिंग और स्टार्टिंग, ये दोनों में कंडेंसर के बाहर जाएंगे। इसमें 6 MFD का कैपेसिटर लगता है। दोस्तों आप विशेष ध्यान ये रखें कि जब कॉइल बनाएं तो ये जो स्ट्रेट रॉड कॉइल में नहीं अड़ना चाहिए। आप जब बाइंडिंग शुरू करें उस टाइम इसके बगल से करें। ये देखिए हमने बगल से करी ना, तो स्ट्रेट रॉड हमारी नहीं अड़ेगी, ठीक है। कॉइल छोटी नहीं होना चाहिए कि रगड़ खाए। ये देखिए ये जो पेपर होने, इसको अभी सभी को दबाना है और इसको गोलाई देना है, ठीक है। अब ये एक वॉशिंग मशीन की मोटर है वीडियोकॉन की, वो हमने बनाई है। इसमें भी रनिंग पिच 4 6 ही है, ये एल्युमिनियम से बनाई है। इसमें ये रनिंग है, इसमें कितना राउंड है 1 और 2, टर्न कितने हैं 130, 29 नंबर एल्युमिनियम है, 10.5 इंची लंबाई है। वहीं हम ये स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें भी राउंड कितने हैं, पिच क्या है 1 और 2, राउंड है कितने 1 और 2, पीछे 4 6, राउंड 1 2, टर्न हमने लिए 140, इसमें कितने लिए 130, और गेज कौन सा लिया एल्युमिनियम का 30 नंबर, और लंबाई इसमें हमने रखी है 10 इंची। ये देखिए इसमें 10.5 रखी, इसमें 10। जब आप वॉशिंग मशीन की मोटर फिट करें, जिस हिसाब से मैं कनेक्शन करता हूँ, ये पहला तार और ये दूसरा तार, ये तीसरा और ये चौथा, ये चौथे तार और तीसरे तार को हम कंडेंसर में देते हैं। पहला और दूसरा हमेशा आप अगर जॉइंट करोगे तो उल्टी घूमेगी। जब हम मोटर फिट करेंगे तो हमें इस टाइप से करना, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे आप तो घड़ी की सीधी चाल में घूमेगी, और ऐसा करोगे तो घड़ी की उल्टी चाल में घूमेगी, और उल्टी चाल में ही वॉशिंग मशीन की सब मोटर घूमती है। थैंक यू, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अब इसी के साथ मैं आपको इसका रिकॉर्ड भी बता दूंगा लिख के, पसंद आए तो थैंक यू।